नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स NIS ओपन स्कूल के छात्र जिनका पेपर है 10वीं और 12वीं क्लास। पब्लिक डिमांड का पेपर अभी चल रहा है और काफ़ी सारे बच्चों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया है मेरी वीडियो में, सर हम पढ़ के जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बुक से अलग आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, NIS के अंदर 9वीं और 10वीं, अगर आप 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पूरा 9वीं क्लास का आपका पूरा सिलेबस रहता है और 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस, दोनों को मिला करके क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को जो बुक मिलता है उसमें 9वीं और 10वीं दोनों का सिलेबस रहता है, तो आपको पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है फ्रेंड्स कि NIS ओपन स्कूल के अंदर ज़्यादातर वही छात्र रहते हैं, या तो जॉब करते हैं या फिर घर बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर कोई तैयारी वारी कर रहे हों, तो वही सब छात्र पढ़ते हैं NIS के अंदर। तो जॉब करने वाले छात्र जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाते पढ़ने के लिए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको निकालिए, गूगल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स, या तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर का 5 साल क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कीजिए, एक बार फटाफट यूट्यूब से सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर बोले तो आप गूगल पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी आपका बुक्स है उसका एक गाइड ले आइए, नहीं तो बुक्स में ही फटाफट आपके पास जितना समय है पेपर देने के बीच में, एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, तो उसी दिनों के बीच में आप लोग अभी सारे काम धंधा छोड़ के पेपर की तैयारी कीजिए। जो भी फटाफट सब्जेक्ट हो गया उनके हेडिंग वाइज पढ़ते जाइए, वो मेन हेडिंग को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। नोट तो बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों को, तो फटाफट जो भी पॉइंट्स है उसको फटाफट लिख के, पॉइंट वाइज लिख के आप लोग उसको पढ़ लीजिए। अगर पॉइंट्स आपको पता रहेगा तो नीचे का जो डिस्क्रिप्शन होता है तो उसको आप लोग बना करके भी लिख सकते हैं। और नहीं तो NIS का गाइड आता है, जैसे टॉप 20 करके आ गया, एक टॉप 20 करके गाइड आता है फ्रेंड्स, उसको ले आइए मार्केट से जा करके, और उससे आप लोग फटाफट जो भी उसमें पॉइंट वाइज दिया होता है, चाहे इतिहास पढ़ रहे हो या साइंस हो गया, ठीक है, या मैथ हो गया, तो मैथ के वो फार्मूले सारे याद होने चाहिए। आपके जो क्वेश्चन आंसर उनको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो ये तो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए फ्रेंड्स। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। उसके बाद पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले आपको उस रात को आप लोग रिवीजन एक बार मार लीजिए अच्छे से। रिवीजन एक बार मारने के बाद फ्रेंड्स पेपर देने आप जैसे ही बैठते हैं आप लोग फटाफट एक बार क्वेश्चन पेपर को रीड कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उन क्वेश्चनों को आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर से करने लग जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को करते करते आपको जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी भूल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उस क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कर लीजिए। NIS के आंसर शीट में फटाफट आप लिख दीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 का पहले आता है तो क्वेश्चन नंबर 12 डाल दीजिए और उसके नीचे आप लोग आंसर डाल दीजिए, लेकिन साफ अक्षरों में लिख दीजिएगा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, एक क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा हूँ, और उसके नीचे आंसर डाल के उसका आंसर पॉइंट वाइज पहले हेडिंग उसका डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, और बोले तो ब्लू पेन से फटाफट आप आंसर लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। और साफ और क्लियर राइटिंग में सारा कुछ लिखिएगा, क्योंकि साफ और बोल्ड अक्षर में लिखिएगा तो टीचर को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, जिन क्वेश्चनों का आंसर, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग पहले कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो क्या है कि लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन क्वेश्चनों को भी आप पॉइंट वाइज बना के ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ आएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या होता है कि आपस में सब एक दूसरे से लिंकिंग होते हैं। तो अगर इतिहास का क्वेश्चन तो है, अगर इतिहास का क्वेश्चन है तो एक दूसरे से लिंक होगा, साइंस का क्वेश्चन तो भी लिंक होगा फ्रेंड्स। मैथ का क्वेश्चन भले ही आप लोग सॉल्व नहीं कर सकें, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से पेपर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा। सबसे मेन पॉइंट है पॉइंट वाइज, और हेडिंग बना के लिखना है, और हेडिंग को बिल्कुल अंडरलाइन कर दीजिएगा, और जो भी आंसर लिखिएगा बिल्कुल हेडिंग कम से कम 2 से 3 पेज में, क्वेश्चन लंबा चौड़ा उसका आंसर दीजिएगा। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है या 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों का लंबा आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि टीचर को भी
लगेगा हाँ बच्चे को आता है, तो उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा और अच्छा खासा मार्क्स से पास हो जाएंगे। ऐसे भी एनआईएस के अंदर क्या है कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का मार्क्स मिल जाता है, तो पेपर के अंदर ज़्यादा आपको नंबर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पे 20 से 25 नंबर भी ले आते हो तो आसानी से पास हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या है कि एनआईएस के अंदर आप पास हो सकते हैं। अगर आपको और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कुछ बच्चों का सवाल आया है मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो बुक से अलग आया है। बुक से कोई क्वेश्चन अलग नहीं आता बच्चों। इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना कि अगर आप 12वीं का पेपर दे रहे हैं तो पूरा 11वीं और 12वीं का दोनों का सिलेबस रहता है, तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से लगता है आपको कि हाँ कि क्वेश्चन अलग आया है। तो जो क्वेश्चन आपको अलग लगता है उन क्वेश्चनों को भी ट्राई कीजिए बना के लिखने का, और उन क्वेश्चनों को भी हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिए। छोड़िए कोई भी मत, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बनाना है और टाइम के हिसाब से पूरा 3 घंटे बैठना है। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फटाफट 1.5 घंटे में उठ के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको संयम के साथ बैठना है और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, आप लोग ज़रूर पास हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन को पहले आता है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।